नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। बताते हैं आपको आज क्या है मुद्दा चर्चा का। मध्य प्रदेश में कोरोना और ब्लैक फंगस के कहर की खबरें लगातार आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। इस बीच संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों और कोरोना अस्थायी कर्मियों की हड़ताल ने सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है। हड़ताल पर बीजेपी कांग्रेस के बयानों से सियासत भी गर्मा गई है। अब सवाल यही है, कोरोना के खिलाफ जंग में कहीं यह हड़ताल मरीजों के लिए आफत न खड़ी कर दे। सरकार के पास इस हड़ताल को खत्म करवाने का क्या एक्शन प्लान है, करेंगे हम चर्चा। संकट काल में हड़ताल क्यों, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। हाथों में शंख, जुबान पर आक्रोश और सरकार को ललकार। जिम्मेदार जाग जाएं, नहीं तो हड़ताल जारी रहेगी। जी हां, ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल के दूसरे दिन की। प्रदेश के करीब 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं, जिसके बाद अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहाल हैं। हालात उस वक्त और ज्यादा बिगड़ गए जब कोरोना काल में अस्थायी कर्मियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। हड़ताल से मरीज परेशान हैं, वहीं सियासी घमासान भी मचा हुआ है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर हड़ताल के मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। कुणाल चौधरी यही नहीं थमे, कहा कि मरीज मुश्किल में हैं, प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं और इसके लिए सरकार का जिद्दी रवैया जिम्मेदार है। जनता को राहत दे और इन लोगों की मांग माने। मैं माननीय महामहिम को मैंने पत्र भी लिखा है कि स्पष्ट रूप से इनकी मांग मानने के लिए सरकार को बाध्य करे, नहीं तो कि ऐसी सरकार को बर्खास्त करे जो जनता को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे सकती और जिसके कारण लोगों की मौतें हो रही है। और इतनी बड़ी संख्या में 20,000 से ज्यादा स्वास्थ्य के लोगों का हड़ताल पे जाना बड़ा चिंता का विषय है। आज सबसे जरूरी स्वास्थ्य है, पर सरकार के कान पे जू रेंगने की बजाय वो मुंह चलाने का काम और बड़ी राजनीतिक भाषण की बात करते हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि बातचीत से हल निकाला जा सकता है। ये दौर संकट का है, हड़ताल करना सही नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस आग में पेट्रोल डालने का काम कर रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह हड़ताल ना की जाए और मैं सभी वर्गों को ये निवेदन करूंगा कि महामारी के इस कष्ट भरे समय में जहां समाज को सभी वर्गों की सेवा की जरूरत है, हम इस तरह की किसी भी हड़ताल पर ना जाएं। हमारी सरकार हर समय संवेदनशील सरकार है, संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। बातचीत कर हर विषय को हम समाप्त कर सकते हैं। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम किसी भी तरह हड़ताल पर ना जाएं। शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने संवेदना के साथ में लगातार विचार किया है और आने वाले समय में भी उनकी मांगों पर उचित विचार करते हुए समाधान करने का काम करेंगे। कांग्रेस केवल भड़काने का काम कर रही है, पेट्रोल में आग में पेट्रोल डालने का काम कर रही है। जरा बताएं कि इनके शासन के जो राज्य हैं वहां किस प्रकार का दुर्व्यवहार इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हो रहा है, वहां संविदा के स्वास्थ्य कर्मियों का क्या बुरा हाल है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं हो। एक तरफ हड़ताल को खत्म करने के लिए सरकार कर्मचारियों से अपील कर रही है। कर्मचारी मांगे माने बिना पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस भी आगे आकर सरकार पर आरोप लगा रही है, लेकिन इस हड़ताल की मार सबसे ज्यादा मरीजों पर पड़ रही है। सवाल यही है कि आखिर इसका समाधान क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हां, आयुष स्वास्थ्य कर्मी भी हड़ताल पर जाने की तैयारी में है। अब बड़ा सवाल यही है कि एक साथ 3 मोर्चों पर सरकार कैसे निपटेगी। इस कोरोना काल में जो अस्पतालों में स्थितियां और तस्वीरें सामने आ रही हैं वो और भी ज्यादा चिंताजनक हैं। मरीज ये कहीं ना कहीं सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि अब सरकार इसको लेकर क्या समाधान निकालेगी। दरअसल अगर हम बात करें हड़ताली कर्मचारियों की, तो वो भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार अपील भी कर रही है, लेकिन उस अपील का भी कोई असर पड़ता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आज तस्वीरें सामने आई वो भी हम आपको दिखाई रहे हैं। किस तरह से आयुष विभाग ने भी अब स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं हड़ताल पर जाने की बात कह रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस विधायक ने हड़ताल पर राज्यपाल को पत्र लिखा है कि हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं और अब राज्यपाल इसमें हस्तक्षेप करें। वहीं बातचीत से क्या निकलेगा समाधान, जिस तरह से मंत्री विश्वास सारंग ने यह भरोसा जताया है। बीजेपी ये भी कह रही है कांग्रेस आग में पेट्रोल डालने का काम कर रही है।
तो एक तरफ हड़ताल पर कर्मचारी, दूसरी तरफ प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। आज जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद मरीज भी चिंता में हैं और सरकार के सामने भी बड़ा सवाल है, आखिरकार इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। जी हां, आज इसी पर करेंगे हम आपकी आवाज में चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान, एक खास पैनल जुड़ने जा रहा है। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक जी जुड़ गए हैं। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। साथ ही संविदा स्वास्थ्य कर्मी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील यादव भी जो है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपकी आवाज में। और सबसे पहला सवाल डॉक्टर सुनील यादव जी मेरा आपसे है, इस वक्त प्रदेश में कोरोना को लेकर जो स्थिति है, ब्लैक फंगस के भी मामले सामने आ रहे हैं, खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में 3 मोर्चों पर हड़ताल की खबरें आना कितनी बड़ी चिंता का विषय है, और क्या जब तक आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी आप हड़ताल पर डटे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे? पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। मेरा तो सिर्फ यही निवेदन है कि जब संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार 24 घंटे जान हथेली पर रखकर अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे थे, पिछले कोरोना काल में भी पूरे वर्ष सेवाएं दी उन्होंने, पुरानी वेब आई, इसके बाद अभी भी लगातार सेवाएं दे रहे हैं इस वेब में भी, तो क्या जब 5 जून 2018 की नीति माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही हमें दी है, कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं, केवल उनसे यही निवेदन कर रहे हैं कि जो स्वास्थ्य कर्मी 24 घंटे जान हथेली पर रखकर सेवाएं दे रहे हैं, तो उस नीति का लाभ जब आपने 10 विभागों को दे दिया है तो हमें भी दिया जाए। जो अब इस समय मांग करने का समय उचित नहीं है, ये मैं मानता हूं, लेकिन मजबूरी ये है कि पिछली बार भी जब कोरोना काल आया तब हमने पूरी सेवाएं दी, और बीच में जो वेब खत्म भी हुई तब भी सरकार हमारी बात सुन सकती थी। इसके बाद में अभी भी पीक पॉइंट खत्म हो चुका है, लास्ट पॉइंट है, जब भी हमने सरकार के सामने मांग रखी है। तो निवेदन यही है कि हमारे भी परिवार हैं, हमारे भी कई साथी संक्रमित हुए हैं, कई साथी शहीद हो गए हैं, तो उनका भी सरकार को कम से कम ध्यान रखना चाहिए। हरिशंकर खटीक जी, कैसे निकलेगा समाधान? अभी तक तो आपकी चिंता का विषय यही था कि संविदा स्वास्थ्य कर्मी और उसके बाद कोरोना अस्थायी कर्मचारी, और अब तीसरा मोर्चा भी सामने आ रहा है, आयुष्मान जो कर्मचारी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम हड़ताल पर जाएंगे। इन तीनों ही मोर्चों पर अब आप कैसे निपटेंगे, क्या आपका एक्शन प्लान है? सबसे पहले तो हम मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो काम अभी तक किए हैं वो कहीं किसी से आपके बीच में छुपे नहीं है। उन्होंने जो आदेश जारी किए हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी वेतनमान बहुत कम दिया जाता था। आयुष विभाग के कर्मचारियों को तो ये मान के चलो कि 1800 रुपए दिया जाता था, लेकिन आज 28,000 तक उनकी वेतन उनकी आयुष विभाग के कर्मचारियों की है। रही बात अभी संविदा कर्मचारियों की बात, तो वो जैसे महिला बाल विकास विभाग में जो पर्यवेक्षक के रूप में जो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने नियम बनाया कि पर्यवेक्षक जो है वो एग्जाम अगर पास हो जाते हैं तो उन्हीं को रेगुलर किया जाएगा, और रेगुलर हुए भी हैं। 100% वेतन भी देने का प्रावधान उसके आधार पर किया गया है, लेकिन जो एग्जाम पास नहीं हुए हैं उनको संविदा को रेगुलर ना करते हुए 90% वेतन देने का काम किया है। हम ये बात भी मानते हैं कि 5 जून 2018 को शासन ने ऐसा आदेश जारी किया था, लेकिन सरकार ने जो आदेश जारी किया था, हमारी सरकार ने नीति बनाई कि जो समुदाय के कर्मचारी हैं उनको हम किस प्रकार से नियमित करें, उनको वेतनमान किस प्रकार से, सरकार ने नीति बनाई, और नीति बनाने के बाद हर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने का काम भी सरकार ने किया। और जब सरकार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने का काम किया तब तक 2018 के चुनाव आ गए और हमारी सरकार चली गई। लेकिन 2019 में जो सरकार माननीय कमलनाथ जी की बनी और 1.5 वर्ष तक ये सरकार वो काम करती रही, लेकिन काम किसी प्रकार से उन्होंने नहीं किया। सरकार जो इस तरीके से उनकी सरकार ने सिर्फ अपने लिए चिंता की, लेकिन उन्होंने कर्मचारियों के लिए चिंता नहीं की, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, चाहे आयुष विभाग के कर्मचारी, चाहे महिला अन्य जो सभी विभागों के कर्मचारी हैं, उनके कर्मचारियों के हित में उन्होंने एक भी फैसला नहीं किया। लेकिन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिंता की, और जैसे 2020 हमें मिला, 2020 में जो हमारी सरकार बनी, तो सरकार बनते ही सरकार ने चिंता की और अब कोरोना आ गया, तो कोरोना में लगातार सरकार परेशान रही। तो हम सभी अधिकारी कर्मचारियों से विनम्र अनुरोध करते हैं, सरकार की तरफ से भी अनुरोध करते हैं कि ये मांग आपकी, जो मांग आप कर रहे हैं कि ठीक है, मांग आपकी उचित है, सरकार ने फैसला किया था कि हम इस प्रकार से काम करेंगे, लेकिन अभी कोरोना के कारण सरकार इस प्रकार से फैसला नहीं ले पा रही है, लेकिन भविष्य में निकट भविष्य में आपको लेंगे। लेकिन कई ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो उसमें इसके आधार पर वो शहीद भी हो गए, चले भी गए, लेकिन कोरोना योद्धा के रूप में हमारी सरकार ने फैसला किया कि जो जिस पद पे थे उनके पात्रता के आधार पर उनके उन पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान भी सरकार ने किया, और सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के साथ साथ
5 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का भी प्रावधान सरकार ने किया है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक है, जो कहा है वो किया है, जो कहा है वो किया है सरकार। और भी ठीक है हरिशंकर जी, आप कह रहे हैं कि जो कहा है वो किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से आयुष विभाग के भी अब कर्मी हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं, आपके लिए चिंता का सबब भी है और मरीज भी सवाल पूछ रहे हैं कैसे निकलेगा समाधान। कुणाल चौधरी जी, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपने राज्यपाल को पत्र लिखा और हस्तक्षेप की मांग की? सरकार तो कह रही है कि हम संवेदनशील भी हैं और समस्या का समाधान निकल जाएगा। देखिए, मुझे लगता है सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता आए हैं अभी उन्होंने सिर्फ शिवराज जी की स्तुति और इधर उधर की बात करके अपना समय जायज करा। ये नहीं करा कि ये नहीं बताया कि हम कैसे इसका समाधान निकालेंगे। आज यहाँ पे जिन परिस्थितियों में हम खड़े, हमें लोगों की जान बचाने की पड़ी हुई है। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं जिस प्रकार से 2 दिन से जो हड़ताल चल रही है उसमें जिस प्रकार से चरमराती जा रही है और जिन परिस्थितियों के अंदर जा रही है, क्योंकि हमने उन लोगों को गिड़गिड़ाते देखा है, लोगों को ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए देखा है। और मैं धन्यवाद दूंगा इन स्वास्थ्य कर्मियों को और संविदा वालों को कि इन्होंने जिस मेहनत के साथ, जिस अथक प्रयास के साथ लाखों लोगों को इस मध्य प्रदेश के बचाने का काम किया। मैं इनको प्रणाम करता हूं, इनको सैल्यूट करने का काम करता हूं। और जिन मांगों को, जायज मांगों के लिए अगर ये बात कर रहे हैं और सरकार की नीति बनी हुई है और जिन परिस्थितियों में है, क्यों सरकार इस बात को मानने के लिए के बजाय हठधर्मिता अपनाने पर करी हुई है और सिर्फ स्तुति मतलब लोग इधर मरते जा रहे हैं, अपनी शिवराज पुराण चालू रहती है। मध्य प्रदेश के अंदर जिस स्थिति में, तो मुझे लगता है कि ज्यादा मामला बिगड़े उससे पहले राज्यपाल महोदय इस पर हस्तक्षेप करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जनता के, आम जनता से, या आपके घर परिवार से भी जुड़ा है, मेरे घर परिवार से, मेरे क्षेत्र के लोगों से भी और हर व्यक्ति से, क्योंकि स्वास्थ्य की जिस प्रकार की बद इंतजामी मध्य प्रदेश के अंदर हुई है और उसी बद इंतजामी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश के लोगों ने अपने आप को खोया है। ये संविदा कर्मी जिन्होंने अपने परिवार के लोगों की चिंता करे बगैर 24 घंटे उस भर कोरोना में, जब बड़े से बड़ा आदमी निकलने में घबराता था, ये हॉस्पिटल में एक एक आदमी की सेवा करने में लगे रहे। पर उनको हक और अधिकार, पहली वेव उन्होंने कर दी, बीच का समय आया उसको, सेकंड वेव में भी वो लगातार काम कर रहे हैं और मानने की बजाय जिस कहते हैं कि हठधर्मिता की हम पीछे नहीं हटेंगे, कि दिल्ली का एक तानाशाह वो किसानों को बैठाया हुआ है और यहाँ के तानाशाह ने ये 19,000 स्वास्थ्य कर्मचारी है और जहाँ पे संविदा के जो अस्थायी है वो लोग भी आज से हड़ताल पे चले गए और भी हड़ताल पे। तो जब तक इस चीज का निराकरण क्या होगा, स्पष्ट है इनकी नीति लागू करने में समस्या क्या है। सरकार ने सारी चीजों को रोक के एक ही चीज पे अभी ध्यान दिया जाना चाहिए, वो स्वास्थ्य है। और स्वास्थ्य की चीजों के लिए अगर सबसे पहले उसमें ये जो लोग लगे हुए, और बात अभी इन्होंने कोरोना योद्धा की करी, पहले 1 करोड़ की घोषणा करी थी, किसी एक आदमी को 1 करोड़ दे दिए, फिर 50 लाख की करी थी, किसको 50 लाख दे दिए, और 5 लाख की भी करी तो किसको दे दिए। सिर्फ मुंह चलाने से शासन नहीं चलेगा, ये रोज आश्वासन क्या होगा। मेरा आग्रह भैया, हाथ जोड़ के, कुणाल चौधरी पसंद नहीं हो, कुणाल को गाली दे लेना, पर इस समस्या का निराकरण करो भैया। कोई नहीं देगा, गाली क्यों दे, गाली कोई नहीं देगा। नहीं, मैं बीजेपी, हरिशंकर जी के हाथ जोड़ के, मैं बीजेपी की सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जनता की जानें बहुत देख ली, लोगों को बहुत तड़पते और मरते देख लिया साहब, अब इनको बचा लो। डॉक्टर सुनील यादव, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा मैं हरिशंकर जी से जवाब ले लूं। हरिशंकर जी, हठधर्मिता कौन दिखा रहा है, सरकार या फिर हड़ताली कर्मचारी? सिर्फ कांग्रेस दिखाई दे रही है। अधिकारी कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। उनको किसी प्रकार से आंदोलन अनशन करने की इस समय आवश्यकता नहीं, हम बिना उनसे अनुरोध करते हैं। लेकिन जो अभी बात बोल रहे थे हमारे भाई कुणाल जी, बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की स्तुति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी 7.5 करोड़ जनता को अपना भगवान मानते हैं, वो किसी से स्तुति नहीं कराते। आपके कमलनाथ जी ने जरूर स्तुति कराने का काम किया था, 1.5 साल नहीं, 1.5 साल जैसे हमारी सरकार ने नीति बनाई थी, तो आपने उस 1.5 साल में क्या किया अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध में? तो उनका उठापटक किया, उनका नहीं। हरिशंकर जी, इनका क्या करोगे? स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बाकायदा संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल से 1 घंटे मुलाकात भी की थी, तब भी समाधान नहीं निकल पाया था। मंत्री विश्वास सारंग भी कह रहे हैं कि बातचीत से हल निकल जाएगा, हड़ताल अभी नहीं करनी चाहिए। तो अभी कैसे रास्ता निकलेगा फिर? हरिशंकर जी, लाखों लोग मर चुके हैं। नहीं, प्लीज कुणाल जी सवाल पूछने दीजिए, सवाल का जवाब आने दीजिए, जरूरी महत्वपूर्ण सवाल है। कुणाल जी, महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है, जरा जवाब आने दीजिए इसका। क्या तरीका है ये समाधान? नहीं, ठीक है, आपने जो सवाल पूछे हैं उसी का जवाब मैं ले रहा हूं, जवाब तो देने दीजिए, रुकिए हरिशंकर जी।
हमारी सरकार ने ऑक्सीजन की व्यवस्था की, सिटी स्किल की व्यवस्था। नहीं, हरिशंकर जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बाकायदा संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल से घंटे मुलाकात की थी, तब भी समस्या का हल नहीं निकला। मंत्री विश्वास सारंग ने भी अपील की, उसका भी असर नहीं दिखने को मिल रहा है। अब कैसे निकलेगा समाधान फिर? हमारे मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं, माननीय प्रभुराम चौधरी जी से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई, समस्या का हल होगा। और जो कर्मचारी, अधिकारी, कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के साथ, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो इस तरीके से मेहनत की है, अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने भी मेहनत की है। सरकार की जो पॉलिसी है हमें मालूम है कि इनकी मांग क्या है कि स्वास्थ्य विभाग में जो समस्त पदों पर नियुक्तियां हुई हैं उनका चयन एक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। जिनका चयन हुआ है वो चाहते कि उन पदों के नियमित वेतन मानकर 90% वेतन हमें दिया जाए। ये उनकी मांग है, कोई गलत मांग नहीं, उनकी मांग तो हम जायज मानते हैं, लेकिन ऐसा समय अभी ठीक है डॉक्टर सुनील यादव, अब बीजेपी ये कह रही है कि आपकी मांगे जायज हैं, मांगे गलत नहीं है, लेकिन ये वक्त गलत है हड़ताल करने का। लेकिन इस तरह ठीक है, मेरा ये सवाल है, जवाब आने पूर्व मंत्री मैं निवेदन करना चाहूंगा पूर्व मंत्री महोदय से कि आखिर हम किस समय मांगे। 3 साल पहले ये नीति बन गई, हमने पुराने कोरोना काल में बिल्कुल सेवाएं देने में कहीं कसर नहीं छोड़ी। एक महीने हमारे एएनएम बहन डॉक्टर्स घर नहीं पहुंच पाए। आज भी एएनएम बहन हमारे वैक्सीनेशन में लगातार संडे की छुट्टी भी नहीं मिलती, रात के 9 बजे पहुंचती है। तो आखिर हमने पहले पुरानी वेव में, फर्स्ट वेव में पूरा काम किया, सेकेंड वेव का समय आया तब अनुनय विनय किया, आवेदन दिए, ज्ञापन दिए, इसके बाद हमने सेकेंड वेव में भी काम किया। आखिर हमारे लोग भी बार बार शहीद हो रहे हैं, पूरा परिवार संक्रमित हो रहा है, तो हम कब, हमारा समय कब आएगा? आखिर क्या हमारे परिवार नहीं, क्या हमारे लोग नहीं? तो मैं निवेदन करना चाहूंगा सर से कि हमारी इस मांग जायज मांग है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है वही मांग रहे हैं कि एक जो सामान्य प्रशासन विभाग से आदेश हो जाता है, डॉक्टर सुनील यादव, माननीय मुख्यमंत्री जी आप इस वक्त हाथ भी हैं, परेशान भी हैं, और आपकी भावनाओं का 10 विभागों को दे दिया। डॉक्टर सुनील यादव, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मेरा एक सवाल आपसे और भी है कि अगर हड़ताल की टाइमिंग की बात करें, पहले संविदा स्वास्थ्य कर्मी, उसके बाद कोरोना अस्थायी कर्मी और अब आयुष विभाग के कर्मचारी भी हड़ताल पर, टाइमिंग जो ये नजर आ रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी जी, मेरा ये निवेदन था, जो हमारे आयुष विभाग के जो मेरे साथी हैं, आखिर उन्होंने भी विपरीत परिस्थितियों में ही सेवाएं दी हैं। आप जब संविदा पे दूसरे लोगों को भर्ती कर रहे हैं तो उन कोविड वाले कर्मचारियों को उनको भी भर्ती करना, उसमें संविदा ही की नौकरी मांग रहे हैं ना, आखिर वो कोई नियमित की नौकरी तो नहीं मांग रहे, तो उनको भी सरकार को कर देना चाहिए, क्योंकि आपको आवश्यकता है। जब कोई नहीं आ रहा था ऐसे समय में उन्होंने सेवाएं दी थी। तो मेरा ये निवेदन है कि उनकी मांग भी मैं मानता हूं कि जायज है, और इस समय हमारा समय यही है कि माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि एक दिन में हल निकल सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, सारे नियम बने हुए, उसी नियम के तहत आपने महिला बाल विकास को दे दिया, आपने राजस्व को दे दिया, आपने खेल युवा कल्याण विभाग को दे दिया। तो एनएचएम की संविदा कर्मचारी जो रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं स्वास्थ्य विभाग की, जो लगातार सेवाएं दे रहे हैं, घर नहीं पहुंच रहे हैं, कई साथी खो भी दिए हमने। तो अगर उनके परिवार को भी हम क्या जवाब दें कि आपको जिंदा रहते हुए आपको 90% वेतन नहीं मिलेगा, नियमित का 100% भी नहीं मांगा हम लोगों ने, उसमें भी सहमत है। तो मेरी तो माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है, गुहार है, हम इस समय विपरीत परिस्थितियों में हड़ताल पे नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारी मांग मान लें, क्योंकि हमारे भी परिवार हैं, हमारी भी बहन है, हमारी भी सिस्टर्स हैं, सबकी हमारी नीतिगत मांग है। कुणाल चौधरी जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी नीति निर्धारित करने की मांग की है। बीजेपी ये कह रही है कि कर्मचारियों की मांगे पूरी तरह से जायज हैं, उस पर हमें बातचीत हम करेंगे भी, समाधान निकलेगा, लेकिन वो सवाल खड़ा कर रही है कि ये जो वक्त है वो हड़ताल का नहीं है। क्या आप सहमत हैं इससे? बीजेपी अगर जायज मांगे हैं तो जायज चीजों को करने के लिए 1 मिनट लगता है, क्या एक कैबिनेट नहीं कर पा रहे? किस तरीके से मुख्यमंत्री, किस हठधर्मिता, मतलब ये कौन सी चीज है? जायज आप मान भी रहे हो, सही भी मान रहे हो, नीति भी आपने बनाई है, और उसको लागू करने में इतनी हठधर्मिता क्यों है? मेरा आग्रह है कि भैया क्यों हठधर्मिता? मतलब क्या सरकार हठधर्मी हो रही है कि ये हठधर्मी हो रहा है? मतलब जब जायज चीजों के ऊपर अगर एक कैबिनेट करने में आलसी आ रही है, इसका मतलब हठधर्मी सरकार हो रही है, ये लोग हठधर्मी नहीं हो रहे हैं। मेरा इनसे भी
निवेदन है हाथ जोड़ के कि सरकार जिस तानाशाह के रूप में चल रही है, जिस तानाशाही रवैया अपना रही है, ये तो लाखों लोगों को हत्या कर चुकी है और उसके बाद भी आंकड़े नहीं दे रही, क्योंकि ये कह रहे हैं 7,000 लोग मरे। पर मेरा आपसे भी आग्रह है कि इनसे अपन लड़ेंगे, मैं भी लड़ूंगा पूरी ताकत के साथ, जेल भी जाऊंगा आपके साथ, पर अभी समय वो है कि जनता को हम राहत दें, कोशिश करें हम कैसे जनता की जान बचाए। मेरा इन कर्मचारियों से आग्रह, क्योंकि सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं बची, मेरा राज्यपाल जी से आग्रह कि इसके ऊपर हस्तक्षेप करें और ऐसी सरकार के ऊपर पूरी ताकत से डंडा चलाए कि भैया एक कैबिनेट करके इनके निर्णय ले क्यों नहीं लेते हो। मतलब किस तरीके की नीति के साथ प्रदेश चल रहा है, लाखों लोग मर चुके हैं, स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा जरूरत है और ये जब बात करो तो इधर उधर की बात करते हैं। किस राज्य में इस प्रकार से चल रहा है? सिर्फ मध्य प्रदेश है जहां ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे, सिर्फ मध्य प्रदेश है जहां पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी चल रही है, सिर्फ मध्य प्रदेश है जहां की सरकार हठधर्मिता के साथ संविदा इन कर्मचारियों के साथ नहीं खड़ी है और जायज मांगे कह रहे जायज है तो फिर कर क्यों नहीं देते? फिर क्या तकलीफ है? मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। हठधर्मी सरकार इस प्रदेश की जनता की जान से खिलवाड़ कर रही है और फिर आंकड़ों की बाजीगरी करके उसमें भी घपले हरिशंकर खटीक जी बहुत संक्षेप में, कुणाल जी हाथ भी जोड़ रहे हैं, जेल जाने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन ये भी साथ में कह रहे हैं कि हठधर्मिता क्यों, कैसे निकलेगा समाधान? सबसे बड़ा सवाल यही है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार गांव, गरीब, किसान और नगरीय हर प्रकार से सबको सुविधा देने का काम कर रही है। इसके साथ साथ अधिकारी कर्मचारियों के हितों में समय समय पर निर्णय होते हैं, उनके वेतन बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थे, उनको 300 रुपए मिलते थे और 250 रुपए सहायता को मिलते थे, आज 10,000 और 5,000 रुपए सरकार ने किए। ये सुनने की बात है। दूसरा, हमारी सरकार ने और फैसला लिया जो ग्राम पंचायत में सचिव थे उनको 500 रुपए मात्र वेतन 2003 के पहले मुख्यमंत्री देते, आज 27,000 और 28,000 पंचायत सचिवों को वेतन मिल रही है। रोजगार सहायकों को जहाँ 32 रुपए दिए जाते थे वहाँ 9,000 रुपए देने का काम सरकार ने किया। ठीक है डॉक्टर सुनील, कुणाल चौधरी और हरिशंकर जी, ठीक है। एक तरफ आंकड़े हैं, दावे हैं, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत भी है कि अब 3 मोर्चों पर सरकार को निपटना है। जिस तरह से हड़ताल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, मरीजों के लिए भी दिक्कत बढ़ रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि कहीं यह हड़ताल मरीजों के लिए आफत ना खड़ी कर दे अगर इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द ना निकले।